हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, गति। तो हम लोग फिजिक्स के बारे में फर्स्ट चैप्टर में जैसा कि समझे थे कि फिजिक्स क्या है, नेचर के बारे में हम लोग जितना अध्ययन करते हैं, नेचर के नियमों के बारे में जितना अध्ययन करते हैं, वही हमारा भौतिक विज्ञान था। तो उसमें हम लोग समझे थे कि फिजिक्स जो है आपका वो क्या बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग नेचर के बारे में पढ़ने लगे तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो उसे अध्ययन की सुविधा के हिसाब के लिए उसे कई भागों में बांट दिया गया है। अब जैसे कि हमारा साइंस ही जब था तो साइंस तीनों मिक्स था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीनों मिक्स था। तो हम लोग इसे तीनों को साथ में भी पढ़ सकते थे, लेकिन अध्ययन में सुविधा हो इसके लिए इसे 3 खंडों में बांट दिया गया। वैसे ही आपका फिजिक्स है, इसमें भी क्या है कि हम लोग इसमें बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अपने प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसे कई भागों में बांट दिया गया है। अब जैसे कि हम लोग प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे तो वो फिजिक्स का एक अलग ब्रांच है जिसे हम लोग प्रकाशिकी यानी कि ऑप्टिक्स कहते हैं। करंट के बारे में पढ़ेंगे तो वो फिजिक्स का एक अलग ब्रांच है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में फिजिक्स के एक अलग ब्रांच में पढ़ेंगे। वैसे ही फिजिक्स का एक बहुत ही पुराना ब्रांच मैकेनिक्स यानी कि यांत्रिकी है, जिसमें हम लोग गति के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि यांत्रिकी क्या होता है। तो यांत्रिकी क्या है, देखिए, यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे यांत्रिकी कहते हैं। तो यांत्रिकी आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग गति और विराम, इन 2 टॉपिकों को हम लोगों को पहले समझना है। इन दोनों टर्म्स को अच्छे से समझना है हम लोगों को। तो इस दोनों टॉपिक पे हम लोग गौर करते हैं कि विराम क्या होता है या फिर गति क्या होता है। तो इसको हम लोग फिजिक्स में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हम अपने रूम में खड़े हैं या फिर चेयर पे बैठे हैं या फिर बेड पे हैं, तो हम लोग क्या वर्ड का यूज़ करते हैं कि हम लोग रेस्ट में हैं, यानी कि विराम में हैं हम लोग अभी। तो क्या ये कहना हमारा तभी सही होता है? नहीं होता। अगर हम लोग वास्तव में देखें तो क्या है कि हमारी पृथ्वी हमेशा मूव करती रहती है, घूमती रहती है। तो हमारी पृथ्वी घूमती है, यानी कि उसके साथ साथ हम लोग भी मोशन में होते हैं, हम लोग भी गति में रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग इस वर्ड का यूज करते हैं कि हम लोग रेस्ट में हैं, यानी कि विराम में हैं। तो क्या ये कहना सही है? तो ये कहना कब सही होता है, इसे हम समझते हैं कि अगर जब हम लोग अपने रूम को देखते हैं, अपने अगल बगल के ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तुओं को देखते हैं और उसके तुलना में देखते हैं कि हम अपना पोजीशन अगर चेंज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या तब अगर हम ये कहें कि हम विराम में हैं तो ये सही है। लेकिन वही चीज़ अगर पृथ्वी से कोई बाहर देखे और तब भी हम लोग कहें कि नहीं अभी हम विराम में हैं, तो तभी ये कहना गलत हो जाता है। क्योंकि अगर पृथ्वी से कोई बाहर देखे तो हम लोगों को देखेगा कि हम लोग भी मूव कर रहे हैं पृथ्वी के साथ, तो उस टाइम में विराम में कहना गलत हो जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि विराम और गति क्या है। इसे हम लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर ट्रेन, मान लीजिए ट्रेन है और उसमें ट्रेन में बहुत सारे आदमी बैठे रहते हैं और कोई बाहर से देख रहा है, तो बाहर वाला देखेगा कि वो ट्रेन अभी कुछ समय पहले इस स्टेशन पे था, कुछ देर बाद दूसरे स्टेशन पे चला गया। तो समय के साथ क्या कर लिया, अपने पोजीशन में चेंज कर लिया। तो यानी कि वो गति में, बाहर वाले के लिए वो ट्रेन के साथ साथ उसमें बैठे आदमी भी गति में है। लेकिन ट्रेन के अंदर जो आदमी बैठे हैं उन्हें वो अगर क्या देखेंगे कि सामने वाला जो आदमी जो सामने वाले सीट पे बैठे हैं, तो उनके बीच में और सामने वाले के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, कोई पोजीशन में डिफरेंस नहीं आ रहा है, तो वो लोग क्या कहेंगे कि हम लोग अभी रेस्ट में हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि विराम और गति क्या है। अब यहाँ से हम लोगों को क्या क्या मेन पॉइंट निकला है तो हम लोग समझते हैं। एक क्या निकला कि अभी प्रकृति में जितने भी वस्तुएं हैं, क्योंकि पृथ्वी एनी टाइम हमेशा ऑलवेज मूव करती रहती है, तो पृथ्वी मूव करती है, यानी कि पृथ्वी पर जितने भी वस्तुएं हैं वो भी गति में करती रहती है। तो इसलिए यहाँ से क्या एक लाइन हम लोगों को निकल के आया कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु गति की स्थिति में होती है। सभी की सभी वस्तुएं अगर हम एक्चुअली में देखें तो सभी गति में होती है। और दूसरा हम लोग क्या समझे कि विराम और गति ये दोनों एक दूसरे के आपेक्षिक हैं। आपेक्षिक का मतलब ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष शब्द हैं, रिलेटिव टर्म से है। उसके बाद हम लोग विराम और गति के बारे में समझे हैं। विराम यानी कि रेस्ट, तो हम लोग इसमें क्या समझे कि अगर कोई वस्तु समय के साथ दूसरे वस्तु के तुलना में अपने पोजीशन में यानी कि अपने स्थिति में
चेंजेस नहीं लाए तो वो विराम में कहा जाता है। तो यहाँ से इसका डिफिनीशन क्या है आया है कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ नहीं बदलती है, यानी कि वह अगर मान के चलिए कि यहाँ कोई वस्तु है यहाँ पे और दूसरा वस्तु, मान के चलिए कि यहाँ पे ये बोर्ड है और यहाँ पे ये मार्कर है, तो क्या अगर हम इन दोनों को देखें तो ये समय बीत रहा है, 2 मिनट 4 मिनट बीत गया, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं आ रहा है पोजीशन में, तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दोनों रेस्ट में है। लेकिन वहीं पर अगर एक चीज़ ऐसे मतलब ये दोनों है और मार्कर कुछ समय समय पर ऐसे हम लोग हटा रहे हैं, मान के चले मार्कर बढ़ रहा है, तो क्या हम बोलेंगे कि ये मार्कर अपना पोजीशन चेंज कर रहा है समय के साथ, तो हम क्या बोलेंगे कि ये मार्कर मोशन में है, यानी कि गति में है। तो मोशन आपका क्या हो गया कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की तुलना में समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। तो आई होप आप लोग मोशन और यानी कि गति और रेस्ट यानी कि विराम, इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन है, हम वो आपको क्वेश्चन देते हैं, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो हम लोग पीछे जितना भी कॉन्सेप्ट समझे हैं उसके बेस पे आपको ये 3 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या कोई वस्तु हमारे प्रकृति में विराम में है। दूसरा है आपका कि क्या कोई एक वस्तु एक ही समय में गति में और विराम में हो सकता है। और तीसरा है कि गति और विराम एक दूसरे के अपेक्षिक हैं, कैसे। तीनों का आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी के लिए बाय।